इंडिया। मैं रिपीट करता हूँ, ड्रग फ्री इंडिया, वी लव इंडिया। वेरी गुड, ऐसी गूंज उठना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वक्त बहुत कम है, गर्मी भी हो रही है, बच्चों ने स्कूल में भी जाना है और हमारे ऑफिसर साहिबान ने भी अपना अपना काम करना है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा। जो हम ड्रग्स, मुंशियात या नशा आवर चीजें जितनी भी हैं वो कितना हमें नुकसान करती हैं, वो हमने आपके दरमियान में पैम्फलेट्स बांटे हुए हैं। चाहे वो हेल्थ इफेक्ट्स हों, समाजी जो इफेक्ट्स हों वो हों, या और जो क्या कहते हैं जो नुकसान हमें ये ड्रग्स करते हैं, तो काइंडली ये जो पैम्फलेट्स हमने बांटे हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इन पैम्फलेट्स को अपने घरों तक ले जाइए, अपनी फैमिलीज को दिखाइए, अपने दूसरे बच्चों को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए, पड़ोसियों को दिखाइए और उनको ये बताइए कि ड्रग्स जो है ये कितना नुकसान करती है हमारा। मैं रफली थोड़ा सा आइडिया लगा रहा था, 101 इफेक्ट्स से क्रॉस कर गया मैं लिखते लिखते कि ड्रग्स जो है कितने हानिकारक हैं इंसान के लिए। चाहे वो हमारी हेल्थ को लेकर हो, हमारी पैसे को लेकर हो, समाज के जो दूसरी खराबियां हैं उनको लेकर हो, ड्रग्स हर एक जगह असर करता है। तो इसलिए एक वक्त था कि जब ड्रग्स हमारे देश में या हमारी जम्मू और कश्मीर में एक आधा केस हुआ करता था, लेकिन आज वक्त यह आया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर फार ऑफ प्लेसेस पर तक, जहां तक बस भी नहीं जाती है, ड्रग्स वहां तक भी पहुंच रहा है। तो चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। हालांकि अदालतें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी ड्रग्स जो है वो समाज में बढ़ रहा है। तो मैं इस बात पर गौर करते हुए मैं सोच रहा था कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद, कानून सख्त होने के बावजूद, हर एक एजेंसीज अपने अपने काम करने के बावजूद ये ड्रग्स फैलता क्यों जा रहा है। तो मुझे दो बातें उसमें लगी जो मुझे आपसे शेयर करनी है कि वो 2 बातें कौन सी हैं। एक तो ये कि हमारे समाज में इसकी अवेयरनेस की कमी है, और मेरा ये सुझाव है कि ड्रग्स को समाज से खत्म करने के लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन को विगरसली चलाना पड़ेगा और उसके लिए हमें डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा। पेरेंट्स को, बच्चों को यह आगाह करना पड़ेगा कि ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और दूसरा रोल जो मैं समझता हूँ जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि घर के बाद बच्चे का दूसरा घर जो होता है वो स्कूल होता है। तो स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जो हमारे स्कूल्स जो हैं वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। हमारे स्कूलों में आपका हेल्थ कार्ड भी बनता है, लेकिन उस हेल्थ कार्ड में शायद मुझे ये नहीं पता कि उसमें कोई ऐसा कॉलम है कि जिसका ड्रग का टेस्ट बच्चों स्कूलों में किया जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो पब्लिक डोमेन में लाया जाए, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि स्कूल्स में इस चीज का भी चेकअप किया जाए कि कहीं कोई बच्चा उसने कहीं लाइफ में कहीं एक बार भी कहीं धूम्रपान या कोई और ड्रग का उपयोग तो नहीं किया है। इसके अलावा स्कूल्स में मेरा ये भी सुझाव है कि होर्डिंग्स लगनी चाहिए। स्कूल्स के एंट्रेंस पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगे जिस पे
ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स या इसके एब्यूजेस जो हैं वो हाईलाइट किए जाएं, ताकि बच्चा आपके बगैर भी उसको पढ़ सके और उसको लगे कि ये ड्रग्स जो है कितना हानिकारक है। तो बच्चों, ये ड्रग्स जो है ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चला कि ड्रग्स हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड विच इज बीइंग रन इलीगली। माहिरीन ने यह भी लिखा है कि ड्रग्स इज अ थ्रेट ग्रेवर देन टेररिज्म थ्रू आउट द ग्लोब। तो ये हमारी आने वाली जनरेशन को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये आपकी जहनी, जिस्मानी और रूहानी ताकतें हैं उनको नेस्त नाबूद करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को जिस तरीके से आज आपने जज्बा दिखाया, ये आप आज के बाद ये प्रण कीजिए कि हम कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे और इसी तरीके से हम इंडिया को इस नशे आवर चीजों से बचाएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ न कहते हुए मैं 2 नारे दूंगा, जोर से आपने आवाज देनी है। ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री इंडिया। शुक्रिया।